नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अगर राहुल गांधी टक्कर देना चाहते हैं तो परंपरागत राजनीति की शैली से राहुल को बाहर निकलना पड़ेगा। अक्सर क्षेत्रीय छत्रप इस तरह का माहौल बनाते हैं कि उन राज्यों में जिन राज्यों में उनकी सरकार है या उनकी पार्टी की अधिक सीटें हैं उनका वर्चस्व कायम है। लेकिन इस मिथ से राहुल गांधी को थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शायद इसी मिथ को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर सकती है, क्योंकि राहुल धीरे धीरे अब देश के नेता बनते जा रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी देश के नेता बन जाएंगे उस दिन देश में जो बाकी राज्य हैं उनके भी वो नेता बन जाएंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। कांग्रेस का एक धड़ा अक्सर ये कहता रहता है कि क्षेत्रीय छत्रपों से अलायंस करके कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए। अगर वो 2 टर्म लगातार 10 वर्षों तक सत्ता से बाहर है तो कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी कोई वजूद नहीं है अपने राज्य के बाहर। एक पार्टी अभी ऐसी आई है जो कम से कम 2-3 राज्यों में अपना फुटप्रिंट दिखा पा रही है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है कि बाकी के राज्यों में अपने फुटप्रिंट का विस्तार कर सके। आप देखते जाइए, बिहार में आरजेडी बाहर नहीं हो सकती अपने राज्य के। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। दक्षिण में स्टालिन की पार्टी का उत्तर में कोई वजूद नहीं है। ममता बनर्जी का पश्चिम में कोई वजूद नहीं है। इस प्रकार से उद्धव ठाकरे की पार्टी का महाराष्ट्र में ही कोई वजूद नहीं है तो महाराष्ट्र के बाहर क्या वजूद होगा। एनसीपी का महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत अगर वजूद है तो बाहर उनकी कोई वजूद नहीं है। और इधर अगर आप देखेंगे उत्तरी पट्टी में जो दूसरी पार्टियां हैं उनका भी अपने राज्य से बाहर कोई वजूद नहीं है। ऐसे में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। यह भारतीय जनमानस में राहुल गांधी को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस ही राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है। और इसलिए कांग्रेस को अपने संगठन विस्तार पर काम करना चाहिए। हर राज्य में कांग्रेस को अपने संगठन विस्तार पर काम करना चाहिए। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां तो उनकी हैसियत अच्छी पहले से बनी हुई है। वहां अगर थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है तो लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को यह ख्याल करना चाहिए कि वहां राज्य का एंटी इनकम्बेंसी केंद्र के चुनाव में भारी ना पड़ जाए, बस इसका ख्याल रखे। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां कांग्रेस को अपने संगठन बनाने पर विचार करना चाहिए और उन राज्यों में कांग्रेस को चुन चुन करके अच्छे नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। एक क्रेडिबल साख वाले नेतृत्व को उभारना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को एक प्रकार से जान मिल रही है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इस ऑक्सीजन का विस्तार अगर कांग्रेस चाहे तो दूसरे राज्यों में कर सकता है और नए तरीके से संगठन के निर्माण के सहारे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है, बजाय इसके कि वो अपने क्षेत्रीय छत्रपों के आगे पीछे करते रहें और उनकी चिरौरी करते रहें कि आप हमारे साथ आइए, अलायंस कर लीजिए। एक बात और राहुल गांधी को ध्यान रखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिस्ट और कास्टिस्ट लीडर जो हैं उनसे राहुल गांधी को दूरी बनानी पड़ेगी। राहुल को राष्ट्रवाद का नया नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा। राहुल इसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं। राहुल अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को, राहुल महंगाई के मुद्दे को, राहुल प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को बहुत तेजी से पकड़ रहे हैं और जनमानस में इसके सहारे अपनी छवि को सुदृढ़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे अपॉर्चुनिस्ट नेता का सहारा अगर आने वाले दिनों में राहुल गांधी लेते हैं तो उनका नुकसान ही होगा। एक नीतीश कुमार तो एक बानगी है, ऐसे हर इलाके में नीतीश कुमार के माफिक अपॉर्चुनिस्ट लीडरों की एक कतार खड़ी है। राहुल को अब उनसे दूरी बनानी पड़ेगी और राहुल को एकला चरो कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अकेले अपने बूते विस्तार करे, संगठनात्मक विस्तार करे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे।